की सबसे बड़ी खबर के साथ सरकार आज वन रैंक वन पेंशन का ऐलान कर सकती है। दोपहर लगभग 2:30 बजे रक्षा मंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और माना यही जा रहा है कि वन रैंक वन पेंशन का ऐलान इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया जा सकता है। सूत्रों के मुताबिक वन रैंक वन पेंशन का प्रस्ताव तैयार हो चुका है। इसे 1 जुलाई 2014 से लागू करने का ऐलान आज किया जाएगा। वन रैंक वन पेंशन का बकाया 4 छमाही किश्तों में दिया जाएगा और इसका आधार साल 2013 को माना जाएगा। रिटायर्ड अफसरों के एकरूपता लाने के लिए पेंशन की समीक्षा हर 5 साल में की जाएगी। वन रैंक वन पेंशन की खामियों को दूर करने के लिए सरकार एक सदस्यीय उच्च स्तरीय कमेटी का गठन भी करेगी। सीधे आपको लिए चलते हैं जंतर मंतर, जहां पर इस वक्त पूर्व सैनिक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। यहीं पर लड़ेंगे, यहीं पर लड़ेंगे, कोर्ट वोट का नाम मत लीजिए। और अभी बोल दीजिए ये जो है आंदोलन आज से बनारस छोटे और सैटरडे का रैली का कर रहे हैं। अगले सैटरडे ना, वो उसका हम अनाउंसमेंट शुरू कर दिए। तो आपको बता दें कि वन रैंक वन पेंशन का ऐलान आज दोपहर लगभग 2:30 बजे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए रक्षा मंत्री कर सकते हैं। दूसरी ओर पूर्व फौजियों ने कल ही ये साफ कर दिया था कि सरकार उनकी शर्तों को पूरी तरह माने, वरना वन रैंक वन पेंशन का एक तरफा ऐलान उन्हें मंजूर नहीं है। मेंबर्स ऑफ द मीडिया, आप सभी को वेलकम है इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए। आज हमारा 84वां दिन है, 84th डे ऑफ द रिले हंगर स्ट्राइक एंड आवर एजिटेशन पूरे देश भर में फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ वन रैंक वन पेंशन। आज हमें आपसे ये कहना है कि कुछ संकेत हमें मिले हैं। सरकार शायद मन बना रही है वन रैंक वन पेंशन को इम्प्लीमेंट करने के लिए। 11:30 बजे आज रक्षा मंत्री जी से हमारी टीम की डेलीगेशन की मीटिंग होने वाली है। हम जाएंगे और जो कल आप लोगों ने हमें सिलेक्टिव लीक दिया है कि गवर्नमेंट ये देना चाहती है, हमने उसके ऊपर बातचीत भी सोच विचार किया है। हम पूरे खुले माइंड से डिफेंस मिनिस्टर साहब के पास जा रहे हैं और उनकी बात सुनकर हम आगे का जो भी डिसीजन है वो लेंगे और आप सबको बता देंगे। हमारा अगला प्रेस कॉन्फ्रेंस यहीं पे 1 बजे होगा। 1 PM वी विल अगेन कम बैक, या अगर कोई देरी हो जाती है तो आफ्टर द अनाउंसमेंट हम आपको जब अनाउंसमेंट कर देते हैं डिफेंस मिनिस्टर साहब या गवर्नमेंट, उसके 1 घंटे के बाद हम फिर यहाँ पे मीटिंग कर सकते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस की। हम जो कल आया है, एक मुद्दा जो बहुत जरूरी है वो ये है कि ऐसे लगा कि जिन सैनिकों ने VRS लिया है, मतलब अपनी पूरी टर्म्स करने के बाद वो पेंशन पे आ गए हैं, जब उनको पेंशन मिल रही है तो OROP उसे मिलेगी। गवर्नमेंट ऐसा अनाउंसमेंट सोच रही है। उसमें जो कल आपको हमें इंफॉर्मेशन मिली जो आपके थ्रू, कि जिन्होंने वॉलंटरी रिटायरमेंट लिया है और पेंशन मिलता है उनको वन रैंक वन पेंशन लागू नहीं होगा। ये बिल्कुल नामंजूर है भाई। स्टेट में हम उसको टोटली रिजेक्ट करते हैं और उसके लिए हम पूरी कोशिश करेंगे हर जगह पे कि वो बिल्कुल ऐसा ना हो। जो वॉलंटरी पेंशन आ गया है उसको पेंशन मिलती है तो पेंशन तभी कहलाई जाएगी वन रैंक वन पेंशन
जो भी पेंशनर हैं सबको लागू होगा। दूसरा, ये जो वन रैंक वन पेंशन है ये फैमिली पेंशनर्स को भी लागू होगा। तीसरा, जो डिसेबिलिटी पेंशन है उसको भी वन रैंक वन पेंशन लागू होगा। ये 3 चीजें नॉन नेगोशिएबल हैं क्योंकि यही एक धार है वन रैंक वन पेंशन का। तीसरी बात, जो कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट अगर सरकार मान लेती है और अगर उसमें कोई डिस्कशन हमारे से करती है तो हम उसके लिए ओपन हैं। हम उनकी बात सुनकर फिर डिस्कशन के बाद आपके पास फिर आ जाएंगे। हमें अभी तक के लिए सिर्फ यही कहना है। देखिए, उसके बारे में सुनकर वो कॉन्सेप्ट अगर मीट होता है तो वो सोचा जा सकता है। अगर कॉन्सेप्ट उसको मीट नहीं होता तो हम उसके लिए लड़ेंगे और रिजेक्ट करेंगे। सर, 2:30 बजे औपचारिक एक तरीके से माना जा रहा है कि रक्षा मंत्री आरोपी अनाउंस करने वाले हैं। उससे पहले आपकी मुलाकात है, लेकिन अगर फिर से जो पेंशन का रिव्यू है वो 5 साल में हो या 3 साल में शुरुआत में, तो क्या इस तरह से अडिग रहेंगे आप लोग इसी तरीके से एजुकेशन जारी? देखिए, 5 साल में या 1 साल में या 2 साल में हमने अभी बोला है कि अगर कॉन्सेप्ट मीट होता है, जो भी सरकार अनाउंस करती है तो हमें मंजूर होगा। अगर कॉन्सेप्ट मीट नहीं होता तो हम उसको रिजेक्ट करेंगे और उसके लिए लड़ेंगे। एनुअल रिवीजन के बारे में आप क्या कहेंगे? जो डेफिनेशन है उसमें ये लिखा है कि जब जब दर बढ़ेगी वो दर पास कर दी जाएगी सभी पिछले पेंशनर्स को। तो हिसाब से जब वो पेंशन बढ़ती है वो पास होनी चाहिए। हाँ, अगर कोई ऐसा पीरियड वो बताते हैं जिस पीरियड से जो हमारे जूनियर को सीनियर से ज्यादा पेंशन नहीं मिलता, तो वो पीरियड में अगर रिव्यू करते हैं तो सरकार ने देखना है, हमने देखना है कि क्या सरकार थोड़े से पैसे बचाकर अगर इतने बड़े वर्ग को वो नाराज करती है या इनजस्टिस है तो वो फिर सरकार को सोचना होगा और हम ये डिसाइड करेंगे कि क्या उसके बारे में हमने आगे कहां तक अपने आंदोलन को ले जाना है। आपसे गुजारिश है कि अभी तक यही इंफॉर्मेशन हमारे पास